प्याज लहसुन के त्याग से क्या भगवत प्राप्ति होगी? क्या मनुष्य सद्गुणी सतयुगी बन जाएंगे? हेलो फ्रेंड्स, प्याज और लहसुन तामसिक प्रकृति के खाद्य पदार्थ हैं और ज़्यादातर बाबा लोग इनका त्याग करने को बताते हैं। कोई इनकी उत्पत्ति को राहु केतु से बताता है तो कोई पशुओं के हड्डी मूत्र से। पर यह भी झूठ नहीं है कि भारत में बड़े पैमाने पर प्याज और लहसुन की खेती होती है और जब भी ये महंगे होते हैं साल में एक बार तो लोगों के घर का जायका बिगड़ जाता है। और इसी पर प्याज लहसुन से जुड़ी एक कहानी जो गांव की औरतें कहती हैं मुझे याद आती है। कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक पंडित जी कथा कह रहे थे और उन्होंने भक्तों से कहा कि प्याज और लहसुन का त्याग कर दो, ये भक्ति में बाधा है, तामसिक है। चूँकि कथा में उस दिन की कथा में उनकी श्रीमती भी आई थी। सुरात्र के भोजन में उन्होंने प्याज और लहसुन नहीं डाला और पंडित जी जब भोजन करने बैठे तो खाने में रोज वाला जायका नहीं मिला। कारण पूछने पर पता चला कि आज प्याज और लहसुन सब्जी में डाला ही नहीं उनकी श्रीमती जी ने। तब पंडित जी झिझला कर बोले, क्या पंडिताइन, कहाँ चौकी की बात तुम चौका में ले आई। ये आज का ज्ञान है। वास्तव में प्याज और लहसुन भक्ति में जरा भी बाधक नहीं है। सत्य तो ये है कि जब से कली की काली माया प्रवचनकर्ताओं के ऊपर छा गई है तब से कथा में भगवान की चर्चा कम और संसार की चर्चा ज़्यादा हो गई है। जब से कथा में सत्य, न्याय, क्षमा, करुणा, धर्म के विषय को छोड़ दिया गया है तभी से प्रवचनकर्ता असत्य, छल, कपट और प्रपंच को त्याग करने को कहने के स्थान पर उल्टे सीधे मनगढ़ंत नए नए तुर्रे रोज छोड़ने लगे हैं। और कहना था भक्तों से कि असत्य को छोड़ो, सत्य को अपनाओ, छल को छोड़ो, अधर्म को छोड़ो, प्रपंच को छोड़ो, प्रेम को अपनाओ, कपट को छोड़ो, न्याय को अपनाओ। उसके स्थान पर बताने लगे कि प्याज को छोड़ो, लहसुन को छोड़ो, शनिवार को दिया जलाओ, मंगलवार को फेरा लगाओ, बुध को पैसे चढ़ाओ, गुरुवार को उल्टे खड़े हो जाओ। ये कलिकाल की माया है जिसमें कलयुगी प्रवचनकर्ता अपने भक्तों को घुमा रहे हैं। क्योंकि भक्त भी कलयुगी ही हैं, कम नहीं हैं, वो मस्त घूम रहे हैं। क्योंकि असत्य, छल, कपट और प्रपंच को त्यागना प्याज लहसुन त्यागने से कहीं अधिक कठिन है। हिंसा, पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार और दुराचार को त्यागने के लिए कहीं ज़्यादा आत्मबल की आवश्यकता है और इसीलिए पाप और कलिकाल का सारा दारोमदार बेचारे प्याज लहसुन पर ही आ गया है। प्याज और लहसुन तामसिक अवश्य हैं पर इनके औषधि फायदे भी हैं। प्याज इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रक्त को शुद्ध करता है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, हड्डियों के लिए, बालों के लिए भी अच्छा है। और लहसुन डाइजेशन के लिए अच्छा है, कैंसर से बचाता है, ब्रेन के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, हार्ट अटैक से बचाता है। इतने सारे लाभ हैं प्याज और लहसुन के। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय स्त्रियां दुनिया की सबसे अच्छी और कुशल पाकशास्त्री हैं जिन्हें पता है कि किस और कितने अनुपात में कौन सी खाद्य सामग्री को प्रयोग करना है। प्याज और लहसुन बहुत ही कम मात्रा में लगभग 4-5 लोगों के लिए बनाई गई सब्जी में मात्र 1 प्याज 4-5 लहसुन की कलियां पड़ती हैं। इतनी ही पर्याप्त मात्रा है। परमात्मा के संसार में कुछ भी गुणहीन नहीं है, प्याज लहसुन भी नहीं, जहर भी नहीं, बस मात्रा का ही गणित है। अति सर्वत्र वर्जयेत। इस तरह यदि सद्गुणी बनना है, सतयुगी बनना है तो प्याज लहसुन नहीं, छल, प्रपंच, झूठ, कपट का त्याग करना होगा। और आत्मोन्नति कहें या आत्म साधना, इसके लिए भी यही मूल मंत्र है। उचित मात्रा में ठीक ठाक खाद्य सामग्री से बना हुआ भोजन देह और मन दोनों के लिए लाभदायक है। हिंसा के द्वारा बनाया गया भोजन, मांस इत्यादि पूर्ण रूप से तामसिक है। इनका त्याग अवश्य कर देना चाहिए क्योंकि देह और मन दोनों की दृष्टि से ये हानिकारक है। ये तो डाइटिशियन भी मानते हैं। भगवान बुद्ध की कहानी भी इस विषय में ध्यान देने योग्य है। जब बुद्ध ज्ञान की तलाश में भूखे प्यासे तपस्या कर रहे थे तो एक दिन ऐसा भी आया जब उनका शरीर तो जर्जर हो ही गया, उनकी चलने की शक्ति भी समाप्त हो गई। और सुजाता नाम की एक स्त्री ने उन्हें खीर खिलाई और उनके जाते हुए प्राणों की रक्षा की और बुद्ध को ज्ञान दिया कि जब प्राण रक्षित होंगे तभी ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। पहले देह और मन की रक्षा करनी होगी, तब ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। क्योंकि शरीर ही वो साधन है जिसके कारण हम तपस्या, ध्यान, भजन, पूजन सब कर सकते हैं। बुद्ध ने सुजाता को ही अपना प्रथम गुरु माना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शरीर को सताया जाए, मन को मारा जाए,
तब भक्ति या पूजा सफल होती है। बल्कि सत्य तो यही है कि युक्त आहार विहार और नियमित जीवनचर्या से ही मन और शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं और भक्ति और पूजा अर्चना में मन लगता है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ना तस्न तस्तो योगो अस्ति ना चैकांत मनस्नता ना चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नेव अर्जुना। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, न बहुत शयन करने वाले का के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस तरह अति सर्वत्र वर्जित का ही नियम लागू होता है। भोजन इत्यादि का त्याग करने से भी कोई साधना सफल नहीं होने वाली है, बल्कि साधना सधेगी ही नहीं। इस तरह तन और मन दोनों को स्वस्थ प्रसन्न रखते हुए जो भी भक्ति ध्यान साधना पूजा अर्चना होगी तो वही ईश्वर से मिला सकती है। और प्याज लहसुन और भोजन त्यागने से मात्र और मात्र मन के आडंबरों की संतुष्टि होती है। भक्ति का लेना देना मन से है, प्याज और लहसुन से बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए गाना है, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले भले बुरे सब कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। तो भक्ति सफल होगी थाली से प्याज लहसुन और भोजन सामग्री हटाने से नहीं, बल्कि मन से छल कपट झूठ भय प्रपंच दुर्भावना और हिंसा की भावना को हटाने से और मन में प्रेम सत्य करुणा परोपकार दया क्षमा के भावों को स्थान देने से उत्पन्न करने से। जब से कलिकाल ने कलि की माया ने मनुष्यों की मति फेर दी है, तभी से मनुष्य दुर्गुणों को त्यागने सद्गुणों को अपनाने के स्थान पर प्याज लहसुन टोना टोटका नींबू मिर्ची को पकड़ने त्यागने में लगे हुए हैं। और तभी से बाबा लोगों का बिजनेस भी चमकने लगा है। ढोंगियों पाखंडियों की दुकानें जगमगाने लगी हैं। यही कलि की माया है। त्यागना था छल कपट प्रपंच और त्याग रहे हैं औषधि गुणों से युक्त खाद्य सामग्री। इसीलिए कबीरदास ने कहा है, चलती को गाड़ी कहे बने दूध को खोया, रंगी को नारंगी कहे देख कबीरा रोया। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग देख क्या बहरा भया खुदाए। हरिओम।